नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों 4th क्लास की चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। अभ्यर्थियों, जिस भी विद्यार्थी ने जो आपका राजस्थान जीके का पार्ट है अगर इसको कंप्लीट कर लिया अभ्यर्थियों तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। वही क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाले हैं जो पिछले एग्जाम अभ्यर्थियों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना, स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में 1857 का जो पहला विद्रोह है वो कब हुआ था। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा के रखना कि 1857 का विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। अभ्यर्थियों, पहला विद्रोह आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों 28 मई अभ्यर्थियों 28 मई को 1857 की जो क्रांति वो हुई थी 28 मई 1857, और इसका स्टार्ट हुआ था वो अभ्यर्थियों नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। इसके भी अभ्यर्थियों स्टार लगा रखना अभ्यर्थियों। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, RS प्री एग्जाम अभ्यर्थियों 2019 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो सबसे पहले संधि करने वाला अभ्यर्थियों कोटा, बूंदी, अलवर या भरतपुर। तो भरतपुर अभ्यर्थियों आपका इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भरतपुर एक ऐसा जिला अभ्यर्थियों जो अंग्रेजों से संधि करने वाला सबसे पहला जिला माना गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के अंदर भी कि हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या भोगीलाल पांड्या। LDC एग्जाम अभ्यर्थियों 2024 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि हरिदेव जोशी, जिसको हम बागड़ के गांधी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। SI परीक्षा 2013 और PTI परीक्षा अभ्यर्थियों 2011 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो 1857 के विद्रोह में अभ्यर्थियों जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी क्या नीति थी अभ्यर्थियों। अंग्रेजों का सहयोग करना, विद्रोहियों का सहयोग करना, उदासीनता। तो इसमें अभ्यर्थियों आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी यानी कि उदासीनता अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति कब हुई थी अभ्यर्थियों। तो याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया। तो 28 मई अभ्यर्थियों 28 मई को नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रामबाण क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए साबित होने वाली है, बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो 1857 के विद्रोह के समय जो मेजर बर्टन है इसकी हत्या कहाँ पर हुई थी। काफ़ी एग्जामों में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभ्यर्थियों कहाँ पर हुई थी, जोधपुर, कोटा, एरनपुरा या अभ्यर्थियों नसीराबाद। तो कोटा में अभ्यर्थियों, कोटा में ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कोटा में मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था अभ्यर्थियों। तो कोटा का शासक आपसे पूछा। यहाँ से अभ्यर्थियों इस क्लास से आपके 3 या 4 क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो याद रखना, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 3-4 क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ से मिलने वाले हैं। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था ये आपसे पूछा है। तो राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय या माधो सिंह या अभ्यर्थियों आपके उम्मेद सिंह। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है भैया। तो याद रखना, राम सिंह द्वितीय कोटा का शासक, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल का राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था भैया। तो 6 केंद्र थे भैया। तो याद रखना, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी
तब राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 स्थान थे अभ्यर्थियों जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। तो अजमेर अभ्यर्थियों, अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, जयपुर अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। एग्जाम में आया हुआ अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्टार लगा के रखना। बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सन 1857 की ईस्वी के समय विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थे अभ्यर्थियों? अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, 6 सैनिक छावनियाँ थे अभ्यर्थियों, याद रखना। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था भैया? तो प्रथम विद्रोह भैया तो नसीराबाद था, ये भी याद रखना। टुकड़ों में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया। तो 28 मई को, डेट याद रखना, 28 मई को नसीराबाद से जो पहला विद्रोह हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, याद रखना। कहाँ पर हुआ था? नसीराबाद में हुआ था, ये भी आप याद रखना भैया। तो बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा विद्रोह का नेता आपको बताना है कि कौन था भैया। तो काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगा के रखना भैया। तो 1857 में कोटा विद्रोह का नेता आपसे पूछा है भैया। तो मेहराब खां भैया। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, मेहराब खां भैया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन आपसे पूछा है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन आपसे पूछा है कि कब हुआ था और किसने किया था? तो जयनारायण व्यास अभ्यर्थियों, भूप सिंह, माणिक्यलाल वर्मा या सूर्यमल। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो इसमें आपका मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन जयनारायण व्यास के द्वारा, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजपूताना में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? स्टार लगा के रखना भैया। तो जगत सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या भैया तो राव राम सिंह। तो जसवंत सिंह के द्वारा भैया तो राजपूताना का नरेश था भैया तो जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टार लगा लेना भैया। तो काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था भैया? तो धौलपुर का शासक आपको बताना है उदयभान, कीर्ति सिंह, भगवंत सिंह या भैया तो आपके राम सिंह। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो कीर्ति सिंह भैया। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी भैया? तो कालीबाई, नागेंद्र बाला, मनोरमा पंडित या भैया तो आपके दुर्गा देवी। तो कालीबाई भैया तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। कालीबाई जो भैया तो राजस्थान की एक भील महिला है और स्वतंत्रता सेनानी भी इसको माना गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भैया तो रीट एग्जाम 2018 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना भैया। तो भैया तो 15 क्वेश्चन इस क्लास में करा पाएँ। क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 15 में से बताना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए, क्योंकि भैया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगली क्लास किस सब्जेक्ट पर लानी है, रोज़ाना आपको यहाँ पर क्लास दी जाएंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंटिन्यू आप इस चैनल से पढ़ते रहिएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।